साथ सैकड़ों मुस्लिमों ने जलाया दिवाली का दीप। गंगा जमुना तहजीब का दिया परिचय। बदायूं के कस्बा ककराला में 25 दिनों से कांग्रेसी नेता अजीत यादव जन समस्याओं को लेकर धरने पर है। आज दिवाली का पर्व था। उनके परिवार का सदस्य बनकर नगर के सैकड़ों मुस्लिमों ने घास बाजार में उनके साथ दिवाली का दीप जलाया, मिठाई खिलाई और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए दिवाली के पर्व को हर्षोल्लास से मनाकर यादगार बना दिया। इस अपार प्रेम से अजीत यादव कुछ पल के लिए परिवार को भूल गए। देखें यह रिपोर्ट। कहा था कि हिंदुस्तान की बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारे पुरखों का है। मैं आप लोगों के सामने एक बात रखता हूँ। हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं और हमारे इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से मुकर्रमा है कि हुब्बल वतने फिल ईमान, हुब्बल वतने फिल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान की अलामती है। तो हम लोग वतन से वो मोहब्बत रखते हैं हमारे लिए हुक्म हमारे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। दूसरी बात, उन्होंने चरागों की मिसाल दी थी। नाज़िम जलसा बहुत ही खूबसूरती से अपनी निजामत कर रहे हैं, बड़ा ही अंदाज, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से वो निजामत कर रहे हैं। तो एक शायर ने शेर कहा था थोड़ा सा कि तारीख से जो वाकिफ है देखेगा उन्होंने, तारीख से जो वाकिफ है बेटे का उन्होंने रखा है उमर नाम सिकंदर नहीं रखा। और तुमने भी हवाओं के अभी रुख नहीं बदले, हमने भी चरागों को उजागर नहीं रखा। तुमने भी हवाओं के अभी रुख नहीं बदले, हमने भी चरागों को उजागर नहीं रखा। और ये सारी बातें मेरी थी, मुझे जैसे बुलाना है उसकी खुसूसियात बयान कर दूं। मैंने उसे सुना है, कितना बेहतरीन लहजा है, कितना बेहतरीन अंदाज है कि उसके लिए मैं एक शेर कहता हूं कि अगर वो हाथ में तीरों कमान रखते हैं, अगर वो हाथ में तीरों कमान रखते हैं तो हम भी अपनी हथेली पे जान रखते हैं। और लहू में हमारे हिंदी भी शामिल है मदर, हम अपने लहजे में उर्दू जबान रखते हैं। ऐसी ही जबान का मालिक है अजीत यादव, इतने ही अंदाज का मालिक है अजीत यादव। मैं उसके हौसले को सलाम करता हूँ, उसकी अखलाक को सलाम करता हूँ, उसकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। भाई अजीत यादव। शुक्रिया अशरफ गुलशन साहब। मंच पर मौजूद ककराला की मशहूर शख्सियत डॉक्टर सोहराब ककराली साहब बदायूं से चलकर आए और ककराला ही नहीं इस पूरे इलाके के लिए कोई पहचान के मोहताज नहीं है। एडवोकेट अकबर आलम साहब, जिनके वालिद यहाँ से लोकप्रिय विधायक रहे, मौलवी फखरे आलम साहब, आप सभी उनको बखूबी जानते हैं। आप हमारा शुरू से ही सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं इस लड़ाई में, इस संघर्ष में। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। ककराला की इस क्रांतिकारी सरजमी पर हमारे बीच में मौजूद साजिद ठेकेदार साहब, काका भाई हनीफ चाचा, हमारे लाल मोहम्मद अंसारी साहब, चचा साहब, मतीन मेहमद साहब, हमारे आबिद चचा और मैं समझता हूँ ढेर सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं। मेरी पार्टी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भाई फैजियाब खान साहब, ओबीसी कांग्रेस के हमारे जिला महासचिव भाई तजम्मुल अंसारी साहब, किसान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष तहसील उपाध्यक्ष हमारे कामिल खान साहब, हमारे शेखुपुर विधानसभा के माइनॉरिटी कांग्रेस के प्रभारी अकरम खान साहब, लबीब भाई लगातार दिन रात इस धरने में हमारा सहयोग कर रहे, संचालन कर रहे, वसीम खान साहब, फितरत खान साहब, और मैं समझता हूँ ढेर सारे जो लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे हिलाल भाई
तमाम माजिद भाई, तमाम जो हमारे भाई लोग यहाँ बैठे हैं, तमाम बुजुर्ग जिन्होंने आज का ये दिन इतना खुशनुमा बनाया, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आपने जो मोहब्बत दी है, जो प्रेम दिया है मेरे पास, इसको आपका जो कर्ज है, पिछले 25 दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ, एक एक सेकंड, एक एक मिनट जितना आपने मुझे प्रेम दिया, जितनी मोहब्बत दी, मैं इस कर्ज को मैं सोचता हूं कि इस जिंदगी में, पूरी जिंदगी भी मैं आपके लिए लगा दूं तो इस कर्ज को मैं आपका वापस नहीं कर पाऊंगा, इसको अदा नहीं कर पाऊंगा। मैं ये समझता हूं 25 दिन हो गए, हमने ये संघर्ष आज इस मुकाम तक हम लोग मिलकर लाए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपने यहाँ जो इतिहास बनाया है ये मामूली नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में ककराला का ये दिन याद किया जाएगा, ये दीपावली याद की जाएगी जब हम लोगों ने यहाँ मिलकर पूरे मुल्क में जब नफरत की आग फैलाई जा रही है, जहर बोया जा रहा है, राम को रहीम से लड़ाया जा रहा है, जब ये नारा दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, ऐसे समय में आपने यहां से जो भाईचारे का पैगाम दिया है, ये इतिहास बनाएगा, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। ये जो पैगाम आपने दिया है ये मामूली पैगाम नहीं है, आपने साबित कर दिया। ककराला की जो सरजमी है 1857 की पहली जंग आजादी में जब आपके पुरखों ने जनरल पेनी को मार गिराया था, वो जो जज्बा आपका था इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने का, उस जज्बे को आपने फिर से पुनर्जीवित कर दिया है कि आजाद हिंदुस्तान में ये जो ककराला के लोग हैं, जिन्होंने जनरल पेनी को मार गिराया था, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, प्राणों की आहुति दे दी, वो ककराला के मुसलमान और हिंदू इस मुल्क के अंदर भाईचारे को मिटने नहीं देंगे, इस बात का आपने ऐलान किया है। इस मुल्क में नफरत की राजनीति के दिन अब ज्यादा नहीं बचे हैं। ये जो दिया आपने यहाँ जलाया है ये भाईचारे का दिया है, मोहब्बत का दिया है, और इस बात का आपने ऐलान किया है इस दिए से जो रोशनी फैलेगी, मैं समझता हूँ ककराला से निकल के पूरे मुल्क में पूरे से पूर्व बदायूं से होते हुए उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगी, और ये जो रोशनी है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर नफरत की राजनीति को कूड़े दान में फेंकने का काम करेगी, इस बात का मुझे भरोसा है। भाइयों, हम यहाँ आज इसलिए है कि हमारी मांगे नहीं मानी गई है। हमने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम नहीं जाएंगे, दीपावली भी यही मनाएंगे, और हमने ये साबित कर दिया। दीपावली पर हम सब लोगों ने मिलकर आज दीपावली मनाई है। योगी जी अगर ये समझते हैं कि हम इन लोगों को थका देंगे, अजीत सिंह यादव को थका देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं योगी जी, आपके अंदर आपकी तो कोई हैसियत नहीं है, आप नहीं समझते हो। चंद दिनों के आप मुख्यमंत्री के पद पर मेहमान हो, 2027 ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल का वक्त है, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। उसके बाद जिस मठ से आप आए हो उत्तर प्रदेश की जनता आपको उठा के दोबारा उसी मठ में भेज देगी, इस बात को आप समझ लीजिए। आप क्या समझते हैं, जरूरत पड़ेगी तो ये धरना आज 25 दिन चला है, जरूरत पड़ेगी 25 महीने तक चलेगा, इस बात को हम कहना चाहते हैं। यहां से 2027 का ऐलान होगा और उत्तर प्रदेश से इस जालिम निजाम को बदल के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का ऐलान होगा, इस बात को हम कहना चाहते हैं। आप हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पिताजी कह रहे थे मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेजा उन्होंने IAS बनने के लिए, मैं माफी चाहता हूं, IAS में मैं नहीं बन सका। मैंने IAS बनने का रास्ता
अधिकारी बनने का रास्ता छोड़ दिया। चूंकि हमारे सीने में भगत सिंह का दिल धड़कता है, गांधी का दिल धड़कता है। आम लोगों के लिए, मुल्क और आवाम के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए हमें जरूरी लगा कि राजनीति का रास्ता अख्तियार किया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जिसको कहते हैं दुष्यंत कुमार के शब्दों में कि इन बेपनाह अंधेरों को मैं सुबह कैसे कहूं, मैं इन तमाशों का आपको याद है, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो भाइयों, जो हालात है मुल्क के, उसमें हम अंधे तमाशबीन बन के नहीं रह सकते। इसलिए हमने ये तय किया कि जब राजनीति हमारा भविष्य तय कर रही है, हमारे मासूम बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, उनको एक पैरासीटामोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ककराला की सीएचसी में डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका फैसला राजनीति कर रही है। हमारी बूढ़ी माँ को इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका फैसला राजनीति कर रही है। हमारे जो नौजवान बीटेक किए हुए बेरोजगार घूम रहे हैं, एमटेक एमसीए किए हुए नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये राजनीति तय कर रही है। तो राजनीति का भविष्य कौन तय करेगा? हमने ये फैसला किया कि जनता की खिदमत के लिए राजनीति का भविष्य तय करने का रास्ता अपनाया जाए, इसलिए हम राजनीति में आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन हम कहना चाहते हैं मुल्क के लिए। जब भगत सिंह भरी जवानी में 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम सकते हैं, जब ककराला के लोग जनरल पेनी को मार गिरा सकते हैं, तो अजीत सिंह की जान की मुल्क से बड़ी कीमत नहीं हो सकती, जनता से बड़ी कीमत नहीं हो सकती, हमारे कैरियर की कोई बड़ी कीमत नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहता हूं, हम कैरियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए, हम धंधा करने के लिए राजनीति में नहीं आए, हम पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए, हम लोगों की खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। और इस बात को कहना चाहते हैं कि आजीवन इस काम को हम करते रहेंगे। ककराला में जो आपने प्रेम दिया, मोहब्बत दी, ये मैं समझता हूं कि 25 दिन मेरे जीवन के सबसे बड़ा सौभाग्य के दिन है 25 दिन। और जितना दिन मुझे यहाँ और मौका मिलेगा, मैं आपकी आवाज उठाता रहूंगा। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, योगी जी जो आप यहाँ बढ़ा रहे हो हमारा, आप नहीं समझ रहे हो, आप आग में हाथ डालने का काम कर रहे हो। बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो ककराला की आवाम की मांगे पूरी कर दो। एक एक मिनट जो आप आगे बढ़ा रहे हो, इस बात को जान लो, ये जो आवाज उठ रही है, ये जो हवा ककराला से उठ रही है, ये हवा आने वाले दिनों में आंधी बन जाएगी, तूफान बन जाएगी। शेखुपुर के गांव-गांव में, बदायूं के गांव-गांव में और उत्तर प्रदेश के हर शहर कस्बे में पहुंचेगी। और आप ये समझ लो, आपकी जो नफरत की राजनीति है उसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। ककराला की इस सरजमी से, इस क्रांतिकारी भूमि से, इस पावन पवित्र भूमि से जो आवाज उठ रही है, ये आवाज कोई मामूली आवाज नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के निजाम को बदलने की क्षमता रखती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर राजनीति को बदलने की क्षमता रखती है। ये जो आवाज आप उठा रहे हैं, ये कोई मामूली आवाज नहीं है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबने मुझे इतना अच्छा समय दिया। मेरा ये कहना है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। भाइयों, मैं इस पैगाम को लेकर आपके बीच में आया हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ से एक ऐसी ज्वाला, इस दिए से, जिस तरह का बुखार मुझे आया था, लोगों को महीनों लगते हैं ठीक होने में, और मैं समझता हूं कि आपकी दुआओं की बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। और आपकी दुआएं इसी तरह से मिलती रहे,
ये मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इसी तरह से मैं आपकी सेवा करता रहूं। इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने यहाँ सभी हमारे भाई जो मिठाई लेके आए हैं दीपावली की, वसीम भाई उनके वितरण की, हमारे जो तमाम पदाधिकारी हैं, हमारे नगर अध्यक्ष फैजियाब साहब, हमारे ओबीसी कांग्रेस के जिला महासचिव तजम्मुल अंसारी साहब, अकरम साहब, लबीब भाई, तमाम हिलाल भाई, जो भी हमारे भाई लोग हैं, सब लोग सबका मुंह मीठा कराएं और दीपावली पर के उपलक्ष्य में आप सब लोग मिष्ठान लेके ग्रहण करके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जोशीले अंदाज में बहुत शानदार तरीके से अपनी बात को रखा। नोट ही रखते हैं, हम पिछले 26 दिन से देख रहे हैं। अभी चलेंगे, गाड़ी हमारी भी चलेगी 2 मिनट। फोटो फोटो खींचे। अरे कोई है किसी